राजेश एक छोटे गांव में रहने वाला सीधा साधा लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन राजेश के माता पिता ने उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। राजेश का सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। राजेश बचपन से ही मेहनती था। वह हर रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत में पिता की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। गांव का स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन राजेश ने कभी अपने हालात का बहाना नहीं बनाया। वह हर समय किताबों में डूबा रहता और अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता। राजेश ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की और शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक छोटे से कमरे में 5 और छात्रों के साथ रहता था। वहां बिजली का सही इंतजाम नहीं था, नहीं शांत वातावरण। कई बार तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन राजेश डटा रहा। पहली बार उसने प्रतियोगी परीक्षा दी, वह असफल हो गया। दूसरी बार फिर असफलता। तीसरी बार फिर भी रिजल्ट नहीं आया। उसके कई दोस्त जो साथ में तैयारी कर रहे थे, हार मानकर गांव लौट गए या कोई छोटा मोटा काम करने लगे। कई लोगों ने राजेश से भी कहा, अब छोड़ दे ये सपना, तू नहीं कर पाएगा, कोई नौकरी पकड़ ले। लेकिन राजेश ने ठान लिया था, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हार नहीं मानूंगा। उसने चौथी बार फिर से तैयारी की। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली। समय का बेहतर उपयोग किया, कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया और पुराने पेपर हल किए। हर असफलता से उसने कुछ सीखा और खुद को और बेहतर बनाया। अंततः चौथे प्रयास में राजेश का चयन हो गया। वह एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बन गया। आज वह उसी गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवा रहा है, जहां कभी उसने खुद बिना सुविधाओं के पढ़ाई की थी। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानते। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सीख होती है। हर असफलता आपको अगली सफलता के लिए तैयार करती है। अगर ठान लिया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।